गुजरात में राहुल गांधी के बयानों पर मानहानि का मुकदमा और 2 साल की सजा, और बिहार में कांग्रेस सहित पूरा विपक्ष आज प्रदर्शन कर रहा है। बिहार विधानसभा के मुख्य गेट से, विधानमंडल के मुख्य गेट से लेकर विधानसभा के बाहर ये जो प्रदर्शन आप देख रहे हैं, ये बिहार के विपक्षी नेताओं की तस्वीर है। किस तरीके से कांग्रेस, वामदल, माले, राजद सहित तमाम विधायकों का जो प्रदर्शन है वो चल रहा है। अजय जी, क्या मुद्दा है? आज मुद्दा ये है कि आपको मालूम है कि राहुल जी को जो है सूरत की कोर्ट ने जो है ना सजा सुनाया। दरअसल ये सजा जो सुनाई गई, इसके पीछे एक बड़ी षड्यंत्र है, और वो षड्यंत्र है विपक्ष की आवाज को दबाने का। और इसीलिए विपक्ष की आवाज को दबा करके कभी भी डेमोक्रेसी को जिंदा नहीं रखा जा सकता। आपने देखा कि लोकसभा के अंदर विपक्ष के नेता राहुल गांधी के माइक को काटा गया, और उसके बाद उनके एक बयान को लेकर के उनको जो आचार संहिता के पास भेजा गया। इसीलिए आज पूरे देश के अंदर प्रोटेस्ट मार्च हो रहा है। लेफ्ट एंड कांग्रेस, सेकुलर सभी लोग मार्च में शामिल हैं। तो सीधे तौर पे ये जो प्रदर्शन की तस्वीरें हैं वो पटना बिहार विधानमंडल की है, जहां कांग्रेस सहित तमाम दल के नेता हाथों में तख्ती लेकर खड़े हैं। राजेश जी, सजा गुजरात में, मुद्दा राहुल गांधी का, प्रदर्शन बिहार में। जिस तरह से पूरे विपक्ष को जो है डराने का काम हो रहा है, डायरेक्टली उनके इशारे पर सारे काम हो रहा है, और महागठबंधन के लोग, हम लोग ताकत दिखा रहे हैं कि आपकी तानाशाही नहीं चलेगी। आप जिस तरह से विपक्ष के नेता को, चाहे वो तेजस्वी यादव हो, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे जो है आपके नेताओं को जिस तरह से डराने का काम हो रहा है, हम बिहार के धरती से संदेश देना चाहते हैं कि हिटलर शाही आपकी नहीं चलने देंगे। इनके तौर पर सीताराम मांझी क्या कुछ करें उनके लिए? मांझी, जिस तरीके से ये हो रहा है, कैसे देख रहे हैं? आगे मांझी जी, कैसे देख रहे हैं? अजीत बाबू बोल रहे हैं, शकील साहब बोल रहे हैं, वीरेंद्र साहब बोल रहे हैं, सब हमको एक है, अलग-अलग बोलने की आप क्यों चल रहे हैं? तो सीताराम मांझी सीधे तौर पे कह रहे हैं कि पूरा विपक्ष एकजुट है, और ये जो नाराजगी है केंद्र सरकार के खिलाफ, नरेंद्र के खिलाफ है। शकील साहब, प्रदर्शन मकसद क्या है, मैसेज क्या होगा? मकसद बहुत साफ है। प्रतिपक्ष, पूरा विपक्ष देश का, और यहाँ हम जो सरकार है, हम लोग डेमोक्रेसी के अपहोल्डर्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशन और कानून को मानते हैं। तो कानून की जिस तरह से धज्जियां उड़ाई जाती हैं, प्रतिपक्ष के नेताओं के ऊपर हमले हो रहे हैं, इन सब के खिलाफ, और जिस तरह से राहुल गांधी जी को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की गई, हम इंसाफ के पक्ष में है। जो अदालत है उसके फैसले को मानते हैं, वो ऊपरी अदालत में जाएंगे, लेकिन जो माहौल है, जो नैरेटिव बनाया जा रहा है इस देश में, वो देश की जनता के लिए खराब है, और इससे नुकसान देश की जनता का होगा। इसीलिए हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो सीधे तौर पे जो कोर्ट का फैसला है उसका सम्मान है, और उस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट जाएंगे कांग्रेस के नेता, लेकिन बिहार विधान मंडल के अंदर प्रदर्शन की तस्वीरें हैं। ये जिस तरीके से धरना प्रदर्शन है वो साफ बता रहा है। देखिए आरजेडी के नेता क्या कुछ कर रहे हैं, उनसे सुनते हैं। राहुल गांधी इस तरह की बातें करते हैं। भाई वीरेंद्र जी, क्या लगता है? बड़े नेताओं को फंसाने का इस फासिस्टवाद के खिलाफ में हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, और विपक्षी एकता को देखते हुए ये लोग बड़े नेताओं पर शिकंजा कसने का काम कर रहे हैं, झूठा आरोप लगाकर। इसलिए उसके खिलाफ में हम लोग लड़ाई करेंगे, सदन से लेकर सड़क तक लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। के खिलाफ हम लोग कैसे न्यायालय का फैसला कैसे आया है सब हम लोग जानते हैं। न्यायालय सर्वमान्य है, हम उनकी मान्यता देते हैं, लेकिन ये प्रक्रिया गलत है नेताओं को फंसाने का। मांझी जी, क्या लगता है कि विपक्ष को जानबूझ कर टारगेट किया जा रहा है? निश्चित रूप से, निश्चित इसमें कहीं कोई दोष है क्या? क्योंकि पहले तेजस्वी यादव को यहाँ टारगेट किया जा रहा था, और अब राहुल गांधी को, और लोगों को किया जाएगा। टारगेट अभी शुरू किया गया है। बड़े नेताओं जो विपक्षी दल के लोग हैं, उस दल के बड़े नेताओं को टारगेट करके और तबाह किया जा रहा है, और कोर्ट को भी कब्जे में लेने का प्रयास किया जा रहा है। कोर्ट पर पूरा भरोसा है, और फासिस्टवाद के खिलाफ में हम लड़ाई लड़ेंगे। विपक्षी एकता और महागठबंधन के लोग सदन से लेकर सड़क तक लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। से लेकर सड़क तक लड़ाई लड़ेंगे, और देखिए किस तरीके से प्रदर्शन चल रहा है।
बिहार विधानमंडल के दिखा रहे हैं कि विधानमंडल के अंदर तमाम विपक्ष के नेता एकजुट हो गए हैं। केंद्र सरकार के खिलाफ, नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारेबाजी चल रहा है और विपक्ष मुक्त भारत बनाने की जो साजिश है उसके खिलाफ ये प्रदर्शन साफ दिख रहा है। यानी आज बिहार विधानमंडल के अंदर जो विपक्ष है उसका तेवर साफ दिख रहा है कि जिस तरीके से राहुल गांधी को सजा सुनाई गई, विपक्षी नेताओं को टारगेट किया जा रहा है, कोर्ट का जो फैसला आ रहा है उस पर भी अब सीधे तौर पर विपक्ष के नेता सदन के बाहर और भीतर आवाज बुलंद करेंगे, ये कहना है तमाम विपक्षी नेताओं का। तो सीधे तौर पर हम तस्वीरें दिखा रहे थे बिहार विधानमंडल के अंदर क्या कुछ तस्वीरें देखिए किस तरीके से ये तस्वीरें निकल के सामने आ रही है। ये तस्वीरें हाथों में तख्ती लिए हुए लोगों की तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें उस विरोध प्रदर्शन की तस्वीर है जिसमें सीधे तौर पे विपक्ष के खिलाफ साजिश की जा रही है उसकी तस्वीर बुलाइए ना। जहाँ तक लड़ना होगा हम लोग सब सौरभ अरे पीछे आइए सौरभ, एकता जिंदाबाद। डरो मत, ये तस्वीर, ये पोस्टर राहुल गांधी की बिहार विधानमंडल में और ये सीधे तौर पर महागठबंधन के नेताओं के द्वारा आज जो विधानमंडल गेट से प्रदर्शन निकाला गया था और राहुल गांधी के लिए ये प्रदर्शन है जो सजा मिली है 2 साल की, उस सजा के खिलाफ, केंद्र सरकार के खिलाफ ये प्रदर्शन है। राजेश जी है क्या मुद्दा, ये डरो मत का पोस्टर क्यों? डरो मत का मतलब ये है कि जो है संविधान को बचाने के, रक्षा करने के लिए डरना नहीं, ईडी सीबीआई से डरना नहीं, कोई यदि फंसा रहा है तो उससे डरना नहीं और लोकतंत्र के रक्षा करने के लिए डरना नहीं है। जिस तरह से बिहार में हमारे महागठबंधन के नेता तेजस्वी यादव को डराने का काम हो रहा है, जिस तरह से अभी हमारे नेता राहुल गांधी को डराने का काम हो रहा है, जिस तरह से दिल्ली में आपके नेताओं को डराने का काम हो रहा है, इसलिए हमारे नेता कहते हैं कि डरो मत। इसलिए हम ये पोस्टर लाए हैं कि हम जो है डरने वाले लोग नहीं हैं और महागठबंधन के लोग बिहार में एक संदेश दिए हैं और आने वाला समय में संदेश मिलेगा। बीजेपी का कहना है कि आप डरे हुए लोग हैं इसलिए इस तरीके की बात। वो डरे हुए हैं तब ना डरा, सब हमारे नेता को फ्री करिए ना। आप डरा करके जेल भेज के आप कंपेनिंग शुरू किएगा, आप अपना नेगेटिव एक्टिविटी से तो जो नेता है उसी को बंद कर देंगे तो हम जीत जाएंगे। तो डरे हुए हम लोग नहीं है, डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, इसलिए ये बीजेपी क्या कहना है कि कोर्ट का फैसला है, अगर पक्ष में आता है तो कोर्ट का सम्मान करें या कोर्ट के कहाँ है, लेकिन ये तो देखना होगा ना कि बोलने की अभिव्यक्ति पर कोई इस तरह का होता है। बोलने की अभिव्यक्ति है ना, आप जो है बोले हैं, पार्टिकुलर किसी का तो नाम नहीं है, आप उसको जो है आप कर करके और कितने लोग हुआ न्यायालय में चेंज हुए वो भी जानते हैं। सर थोड़ा सा नारा लगता है जी, विपक्ष को डराने की कोशिश, डरे हुए हैं खुद, इसीलिए दूसरे को डराने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए बहुत बड़ी घटना है, इसको मानिए आप। डरो मत। देश के सबसे बड़े नेता को एक बयान देने के लिए, एक भाषण देने पर, जबकि भारत में अभिव्यक्ति की आजादी है और इस तरह का जजमेंट आना निश्चित रूप से इससे काफी चिंता का विषय है कि भारत के में इस तरह की घटना घटी है और इसका हम लोग विरोध प्रतिकार करते हैं। क्या लगता है कि राहुल गांधी को राहुल गांधी के मामले को लेकर देखिए राहुल जी के तमाम दल है उससे विरोध प्रदर्शन ये साजिश है भारत से लोकतंत्र को कमजोर करने का, लोकतंत्र को समाप्त करने का, बोलने की अभिव्यक्ति पर रोक लगाना और कहाँ का केस, कहाँ का बयान, एक स्टेटमेंट पर इतनी बड़ी सजा, कोर्ट बदलेकर क्या हो रहा है मुल्क में। ये साजिश के अंतर्गत जब देश का प्रधानमंत्री बड़ी पार्टी करने लगेगी तो फिर बचेगा क्या, लोकतंत्र कैसे बचेगा? तो ये दुर्भावना से बिल्कुल ये सीधे तौर पे, तो ये सीधे तौर पर विपक्ष के तमाम नेताओं का कहना है कि खुद
नरेंद्र मोदी डरे हुए हैं, केंद्र की सरकार डरी हुई है और यही वजह है कि विपक्ष के नेताओं को डराने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में हाथों में राहुल गांधी की तस्वीर जिसमें लिखा हुआ है कि डरो नहीं, और उस तस्वीर के साथ कांग्रेस का प्रदर्शन, महागठबंधन के नेताओं का प्रदर्शन, राजद सहित तमाम जो विपक्ष के नेता है वो एक साथ जरूर दिख रहा है। हालांकि कांग्रेस और राजद और वामदल के साथ जनता दल यूनाइटेड इस प्रदर्शन में नहीं दिख रही है। जेडीयू ने दूरी बनाई हुई है, लेकिन मैसेज साफ है कि बिहार में अब महागठबंधन के नेता एकजुट होने की कोशिश में दिख रहे हैं केंद्र सरकार के खिलाफ। हालांकि इस प्रदर्शन से जेडीयू की दूरी कई तरीके के सवाल खड़ा करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।